हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हमें ये एक एरे मिला है जिसमें सारे नंबर दो बार आएंगे। जैसे 23 दो बार आया, 17 दो बार आया, और एक नंबर एक ही बार आएगा जैसे 27। आपको वही नंबर ढूंढना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ओएन होनी चाहिए और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपको लेनी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें बिटवाइज मैनिपुलेशन हमारी मदद कैसे कर सकती है, देखते हैं। जैसे अगर मैंने आपको एरे दिया 2 7 8 3 8 3 2, तो इसके अंदर देखो 7 सिर्फ एक बार आ रहा है, 8 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है और 2 भी दो बार आ रहा है। तो इसके अंदर हमारी बिटवाइज मैनिपुलेशन का क्या रोल रहेगा। जो जॉर है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर होता है। तो जॉर को समझते हैं एक बार। जॉर बिट्स में कैसा बिहेव करता है और डेसिमल में कैसा बिहेव करता है। बिट्स में और डेसिमल में देखिए, बिट्स में जॉर का बड़ा सिंपल रिलेशन होता है। अगर आपकी बिट बी है, उसके सामने 1 आ जाएगा तो वो बिट टॉगल हो जाएगी। दैट इज 0 के सामने 1 आ जाएगा तो वो 1 बन जाएगा, 1 के सामने 1 आ जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। 1 को भी, ये वाला 1 है जिसमें फोकस है, इसने 1 को टॉगल कर दिया, इसने 0 को भी टॉगल कर दिया। और किसी भी बिट के सामने जॉर आएगा तो वो बिट वैसे ही रहती है। तो 1 के सामने 0 आएगा तो वो 1 का 1 रहेगा, 0 के सामने 1 आएगा तो वो 0 के सामने 0 आएगा तो वो 0 का 0 ही रहेगा। तो 0 में वो दम नहीं है कि वो बिट को बदल पाए, वो वैसा ही छोड़ देता है। ठीक है, तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो, सेम आता है तो 0 हो जाता है, सेम आता है तो 0 हो जाता है, और डिफरेंट आते हैं तो 1 हो जाता है। या दूसरा तरीका ये है, सामने 1 होगा तो टॉगल हो जाएगा, सामने 0 होगा तो वो उसको सेम छोड़ देगा। अब डेसिमल में क्या सीन है। डेसिमल में जैसे x57 है, अब इसका बाइनरी होता है 1111001। तो इसमें खास बात ये होती है, x का x से जॉर करोगे ना तो सेम बिट के साथ सेम बिट आ जाएगी। तो x का x के साथ जॉर डेसिमल के अंदर, अगर आपका नंबर डेसिमल है तो x का x के साथ जॉर हमेशा 0 होता है, और x का 0 के साथ जॉर x होता है। सोच के देखो क्यों। x इज 57 विच इज 1111001। तो उसका 0 के साथ जॉर करके देखिए, 0 तो किसको बदल नहीं पाएगा, वो सारी की सारी बिट्स वैसे ही रह जाएंगी, तो विच इज अगेन 57 अगेन। ठीक है, एक और बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि x जो होता है, जॉर होता है, वो एसोसिएटिव होता है। दैट इज, तुम पहले y z का जोर कर लो फिर x के साथ जोर करो, या पहले x y का जोर कर लो और फिर z के साथ जोर करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ऑल्सो इट इज कम्यूटेटिव कि x जोर y इज इक्वल टू y जोर x। तो जो ये प्रॉपर्टीज है ना, ये तुम्हारे बहुत काम की हैं। ये प्रॉपर्टी पता है क्या कह रही है, जैसे 2 + 3 + 5 है ना, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आंसर इसका 10 ही आना है। चले, चाहे पहले आप 5 3 2 के ऑर्डर में कर लो या 5 2 3 के ऑर्डर में ऐड कर लो, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो इस बात का हमारी समस्या से क्या संबंध है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जॉर और सम बहुत ही सिमिलर हैं इस मामले में। जैसे कि आप ना इन सबका सिर्फ जॉर ले लो, 2 जॉर 7 जॉर 8 जॉर 3 जॉर 8 जॉर 3 जॉर 2, आपने लूप लगा के सबका सम जॉर ले लिया, सम नहीं किया। लूप लगा के सबका ऐड कर लेते और फिर उल्टा लूप लगा के सबको ऐड कर लो तो सबका सेम ही आता है। किसी भी ऑर्डर में कर लो, चाहे इस ऑर्डर में कर लो, चाहे उल्टे ऑर्डर में कर लो, चाहे एक एक स्किप करके ऐड कर लिया और फिर उल्टा स्किप कर करके ऐड कर लिया, किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे सम तो सेम ही आएगा ना। तो जॉर में भी सेम बिहेवियर होता है कि आपने 2 जॉर ऐसे लूप लगा के सबका जॉर ले लिया, 2 जॉर 7 जॉर 8 जॉर 3 जॉर 8 जॉर 3 जॉर 2, ये उसी जॉर के इक्वल होगा जिसमें मैं अगर इनको साथ में लिख दूँ, 2 2 वालों को साथ में लिख दो, 3 3 को साथ में लिख दो, 8 8 को साथ में लिख दो, 7 को अलग से लिख दो। तो ये वाला जॉर हमने तो लूप लगा के जॉर लिया है, पर वो जॉर इस जॉर के इक्वल ही है, क्योंकि एसोसिएटिव होता है, किसी भी ऑर्डर में जॉर कर सकते हैं। हमारा लूप में लिया हुआ जॉर इस वैल्यू के साथ बराबर होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 जॉर 2 ये तो 0 है, 3 जॉर 0, 3 जॉर 3 ये तो 0 है, 8 जॉर 8 ये तो 0 है, जॉर 7 विच इज इक्वल टू 7। तो जॉर में जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो कट जाएंगे और तुम्हारा डुप्लीकेट बच जाएगा। जो जितने डुप्लीकेट है वो कट जाएंगे, जो तुम्हारा यूनिक एलिमेंट था वो बच जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मैं दोबारा अपनी बात कहता हूँ, आप लूप, हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी, हमने प्रॉपर्टी देखी x जॉर x होता है 0, x जॉर 0 होता है x। हमने ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव होता है, किसी भी ऑर्डर में जॉर कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर लो फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे आप कर सकते हो इसको। तो जैसे सम में भी ऐसा होता है, मैं सीधा इसको ऐड करूं लूप लेके या उल्टा ऐड करूं, सबका सम सेम ही तो आएगा। जब 2 + 7 + 8 + 3 + 8 + 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 2 + 3 + 3 + 8 + 8 + 7। जॉर में भी सेम होता है, मैंने लूप लेकर जॉर लिया, मैंने तो सिंपल लूप लेकर जॉर लिया है, दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू द जॉर ऑफ दिस वैल्यू, कि 2 2 को साथ में कर लो, 3 3 को साथ में कर लो, 8 8 को साथ में कर लो, 7 को अलग कर लो।
अब 2 साथ में तो 0 देंगे, 3 साथ में तो 0 देंगे, 8 साथ में तो 0 देंगे, 7 अलग बच जाएगा। इन सब का सॉल्व करोगे तो 7 मिलेगा आपको। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस कोड को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है हमको, हम अपना यूनिक नंबर इनिशियलाइज करेंगे, एरे में लगाएंगे लूप और एरे की हर वैल्यू के साथ अपने यूनिक नंबर को जॉर ले लेंगे। यूनिक इक्वल टू यूनिक जॉर वैल्यू, तो जो डुप्लीकेट्स होंगे वो कट जाएंगे और जो यूनिक एलिमेंट होगा लास्ट में वही बच जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन यूनिक। इसे मैं एक बार रन करता हूँ। सो दिस वर्क्स, सो दिस गेट सबमिटेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन वंस यू नो द ट्रिक देन देयर इज नथिंग अबाउट इट। अगर आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा है, अगर ये कंटेंट आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो आप इस कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा एक फ्री पोर्टल है जहाँ पर ऐसा ऐसा वीडियो डल रहे हैं और अच्छा कंटेंट लग रहा है, तो जो लोग उसे देखेंगे वो भी लाभान्वित होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।